विनीत शुक्ला जी, अब आप क्या भाजपा को ऐसा लगता है कि जब चुनाव सर पर हो तो इस तरह के बोझ कंधे पे नहीं रखना चाहिए, खासतौर पर अजय मिश्रा के मामले में जो बेमतलब बवाले जान हो जाए? देखिए जी अमिताभ जी, जी सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए, सरकार की मंशा पे जो लोग सवाल खड़े करते हैं कि सारी एजेंसियां सरकार की होती, तो सरकार की एजेंसी एसआईटी को गठित किया गया और उसने अपनी रिपोर्ट लगा दी, निष्पक्ष रिपोर्ट लगाई। आपने भी देखा, आपने भी यही बात बताई। जिस चीज की निगरानी सुप्रीम कोर्ट के उस केस में की कर रही है, उसमें अन्य लोगों का कोई दखल देने का कोई मतलब ही नहीं है। दूसरी बात, आरोपी अगर उनके पुत्र हैं तो पुत्र उनके जेल में है। अब रह गई बात माननीय मंत्री जी की। माननीय मंत्री जी उस बेटे के पिता भी हैं, तो उस व्यवहार से मैं ये मानता हूं जिसका जितना बड़ा पद हो उस पर उतनी ज्यादा जिम्मेदारी होती है, व्यवहार को लेकर के उससे उम्मीद की जाती है, मैं ये बात मानता हूं जी जी। लेकिन साथ ही साथ मीडिया को भी ये चीज सोचनी चाहिए। मैं अपनी बात रख रहा हूं कि वहां पर अगर अपने बेटे से लोग सवाल कर रहे थे कि आपने बेटे से क्या बात करी, तो उन्होंने जो जवाब दिया कि भाई जो एक पिता अपने पुत्र से बात करता है वही बात हमने की है, जो आप अपने पुत्र से करते होंगे वही बात मैंने की है। लेकिन जो जिस मामले में उनका कोई लेना देना नहीं है, वो आरोपी नहीं है, लेकिन पूरा का पूरा विपक्ष उनको कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहा जी है माननीय मंत्री जी को, जबकि निष्पक्ष जांच एसआईटी ने जब कर दी, मुकदमा दर्ज है, कार्रवाई हो रही है, जी तो ना ही उसको वो प्रभावित कर सकते हैं। जी सेंट्रल में वो मंत्री हैं, स्टेट गवर्नमेंट में वो मंत्री भी नहीं है। तो विपक्ष का ये ठीक अनर्गल जी प्रलाप जो है सिर्फ और सिर्फ सदनों को बाधित करने का जी कार्य, जिस तरीके से ये पहले भी करते रहे हैं, जी क्योंकि इनके सबके पास धरातल पर कोई चीज है नहीं। ठीक है ठीक है सरकार की इतनी सारी ठीक है उपलब्धियां विनीत हैं, बाबू, इसलिए ठीक ये है लोग बेचैन ठीक हैं। है विनीत बाबू, ठीक जी है। मैं बाकी प्रवक्ताओं को भी बहस में ले आऊं, नाहिद के पास चलूंगा। उससे पहले दो तीन छोटी छोटी चीजें जरूर कहूंगा। ये बात सबके लिए है। राजनीति में संजय गांधी का किया इंदिरा गांधी ने भुगता। इंदिरा गांधी तो तोड़फोड़ करने, नसबंदी करने गई नहीं थी, न किसी को चौराहे से पकड़ के जेल भेज रही थी इंदिरा गांधी। वो तो प्रधानमंत्री कार्यालय में अपने घर में रहती थी। ठीक, संजय गांधी के कर्म कुकर्म कदाचार सदाचार जो रहे उसमें भुगत गई इंदिरा गांधी। फोटो पकड़ी गई जगजीवन राम के लड़के की, छप गई, ओंकार जी को याद होगा। अब भुगत गए बाबू जगजीवन राम, बर्बाद हो गए, बर्बाद हो गए जी। कुछ सांस्कृतिक किस्म की फोटो छप गई थी सूर्या मैगजीन में। तो राजनीति तो ऐसी है भैया, चाचा भतीजा करे तो चाचा भुगते, बेटा करे तो बाप भुगते, नाती करे तो बाबा भुगते। ये राजनीति है मेरे दोस्त, इसमें तो सोच के आइए। अरे गांव का आदमी कुछ कर देता है तो भुगतना पड़ जाता है नेता को। ये तो पेट जाया लड़का है, इसके तो अकल लड़का अच्छा काम करता वहां तो उसका लाभ भी इन्हीं को मिलता ना वोट में। तो लड़का लोगों को मार दिया तो उसका भुगतान कौन, पड़ोसी करेंगे क्या? वो अजय मिश्रा को ही करना पड़ेगा। नाहिद लारी, बार बार ये बात आ रही थी जब तिकुनिया का कांड हुआ कि भाई भाजपा का मामला है, भाजपा का नेता है, केंद्र में मंत्री और भाजपा की सरकार दोनों जगह, तो जांच ठीक नहीं होगी, उत्तर प्रदेश की पुलिस जांच नहीं करेगी। लेकिन एसआईटी की रिपोर्ट कम से कम ये बताती है उसका अंतिम भविष्य क्या होगा अदालत में। मैं ज्योतिषी नहीं, अदालत पर टिप्पणी भी नहीं करूंगा, लेकिन कम से कम प्राइमा फेसाई वो ये बताती है कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने, और कम से कम आप लोगों के पक्ष से अगर सोचा जाए तो उनको तो ये जरूरी बताती है, कम से कम ईमानदारी से रिपोर्ट सबमिट की।
नहीं तो इस रिपोर्ट में ये भी कह सकते थे कि तमाम तथ्यों और सबूतों की जांच पड़ताल की गई और पाया गया कि इसमें जानबूझकर कुछ नहीं किया गया। ऐसा भी रिपोर्ट आती है ना, तो कम से कम इतना क्रेडिट उत्तर प्रदेश की पुलिस को तो पर देना चाहिए हमको। नहीं, जिस पर हम लोग शक कर रहे थे, नाहिद लारी। अग्निहोत्री जी, आप तो बहुत ही देश के बहुत ही सीनियर और ज्ञानी एंकर हैं और पत्रकार बहुत बड़े आप हैं। आप ये बताएं कि आपने बहुत सी सरकारें देखी हैं और बहुत सी सरकारों के झूठ छाव देखे। आप बताएं कि कभी आपने ऐसी सरकार देखी कि जिसके गृह राज्य मंत्री उकसाऊ भाषण देता हो और उन्हीं का उकसाऊ भाषण सुनकर उनका बेटा किसानों को गाड़ी से रौंद कर मौत के घाट उतारता, और उसके बाद मंत्री जी के साथ साथ पूरी भाजपा सरकार बेटा जी को बचाने के लिए उतारू हो जाते हैं, और जांच के नाम पर केवल लीपापोती होती है। मीडिया के सामने खुल्लम खुल्ला पुलिस के नाक के नीचे बेटा जी जो है तमाम मीडिया बाइट्स देते हैं, नेशनल चैनल्स पर मीडिया बाइट्स देते हैं, मंत्री जी तमाम मीडिया बाइट्स देते हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन जब करती है तब फटकार लगाती है, तब जाकर कार्रवाई शुरू होती है, और फिर उसके बाद जो बेटा जी गिरफ्तार होते हैं, और फिर अब जब एसआईटी की रिपोर्ट आ गई है उसमें स्पष्ट बता दिया गया है तो एसआईटी को थैंक यू तो बोलो भाई। मैं सिर्फ इतनी, बाकी बहस में मैंने बोला, मैं सिर्फ इतना निवेदन कर रहा हूँ, एसआईटी को थैंक यू बोलने में काहे की बेईमानी कर रहे हो, पर उतना ईमानदारी सब लोग बरतो। अगर आज एसआईटी ने एक मिनट अगर एसआईटी ने ये लिखा होता कि ये मामला गड़बड़ है और कुछ नहीं था, आशीष नहीं था, तो आप सब लोग एसआईटी को पानी पी पी कोस रहे होते हैं, कोस रहे होते ना, तो आप कम से कम तारीफ कर दो। नहीं अमिताभ जी, हम तो धन्यवाद देंगे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अन्य राज्यों के रिटायर्ड जजेस की निगरानी में एसआईटी जांच करवा रही है और डायरेक्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इसकी निगरानी कर रही है, मॉनिटरिंग कर रही है। तो जाहिर सी बात है जो एसआईटी रिपोर्ट है वो सही आएगी। अब जो जाके सही रिपोर्ट आई है, हमने तो पहले ही कहा था, आप मेरे अनेकों डिबेट्स देखिए, पहले हमने मुद्दा उठाया था कि जो धाराएं लगाई है ये राहत देने वाली धाराएं लगाई, स्पेशली जो गैर इरादतन हत्या की धारा लगाई थी, ये स्पष्ट रूप से जो है राहत देने वाली धारा लगाई थी, जबकि सबको मालूम था, स्पष्ट दिख रहा था, हर किसी को मालूम था कि ये जो हत्या हुई है, इरादतन हत्या हुई है, ये सोची समझी साजिश के तहत हत्या हुई है। और आप ये देखें, अब तो पानी इतना सर से ऊपर उठ गया है कि इन सब के बावजूद जो गृह राज्य मंत्री अनेकों बार जो ठीक है, रुको, ठीक, आई आपकी बात, ठीक है, ठीक है, ना जेल में जाने में कोई गुनाह नहीं, ऐसा कहीं नहीं लिखा कि मंत्री जेल में मुलाकात नहीं करने जा सकते। जेल में जाने क्या भाई, लड़का है क्यों नहीं जाएगा, उसको कानूनी अधिकार है ना मुकदमा लड़ने का, अभी फांसी तो होने की ये बात नहीं। मैं एक बात ठीक आगे नाहिद आगे बात आगे भाई, मीठा मीठा गप्पो कड़वा थू मत करो। एक मिनट रुको ना नाहिद, रुको जी। जब पार्टियां विपक्ष में होती हैं, जो मैंने कल कहा था आज फिर दोहराता हूं, वो गौतम बुद्ध, कपिल, कणाद, अगस्त, सारे ऋषियों का अवतार एक साथ हो जाते हैं। वो भूल जाती हैं वो भी शासन कर चुकी। शाहजहांपुर में एक पत्रकार फूंक दिया था कमरा बंद करके, बाहर से तेल डाल के। राममूर्ति वर्मा का बाल बांका नहीं हुआ, कोई माइकल रिपोर्ट नहीं लिखवा पाया उनके खिलाफ, न हटाए गए। मैंने भी कहा था कि इनको हटा दो, नहीं हटाए। क्या बलात्कार का आरोपी एक आदमी मंत्री नहीं रहा अंत तक? बाद में उस पर जब बहुत हाय तौबा मचा, बवाल मचा कि लाल बत्ती में जाता है बलात्कार के मुकदमे की तारीख में बताओ, तब उनसे कहा कि भाई चलो जाओ। तो मेरे पास आए, बोले अग्निहोत्री जी आपने मेरी कुर्सी खा ली। तो करते तो सब वही है ना। राममूर्ति को भी जेल जाना चाहिए था, बलात्कार का आरोपी मंत्री नहीं बनना चाहिए था, और अजय मिश्रा टेनी से भी इस्तीफा लेना चाहिए था। यह साहस नहीं है किसी में बोलने के इकट्ठा। बीजेपी वाले टुकड़ों में बोलेंगे, सपा वाले टुकड़ों में, कांग्रेस वाले टुकड़ों में, इसीलिए बात कमजोर हो जाती है। ओंकारनाथ जी, आपकी पार्टी ने कहा कि जी हम सड़क पर उतरेंगे। आज उत्तर प्रदेश में जो आंदोलन प्रिय और बहुत धरना प्रदर्शन के मामले में मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश में सबसे सक्रिय राजनीतिक व्यक्ति हैं लल्लू जी, वो सड़क पर उतरे भी। राहुल गांधी ने लोकसभा में मसला उठाया,
कांग्रेस इस मसले से राजनीतिक तौर पर चुनाव के संदर्भ में पूछ रहा हूं, क्या देख रही है? इसका प्लस माइनस क्या देख रही है, कितना देख रही है? देखिए, कांग्रेस मुद्दे की राजनीति करती है और मुद्दे की राजनीति में ये होता है जो सही होता है उसको वो उठाती है। चुनाव का नफा नुकसान नहीं देखती है। चुनाव का नफा नुकसान अगर देखती होती तो शायद देश का इतना विकास न हो पाता। और जिस तरीके से किया वो अपने प्रगति के मार्ग पे चलती गई। आज आप किस तरह से केंद्र सरकार उन चीजों को बेच के अपना पैसा कमा रही है और देश को कहाँ ले जाएगी भगवान जाने। जहां तक आपने ये कहा, मैं आपको याद दिला दूं अमिताभ भाई, मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर से भी हाल की बात कहता हूं और उनके ऊपर उनके भतीजे को लेकर या उनके किसी परिवार के किसी व्यक्ति को लेकर आरोप लगा था कि उसने कहीं भर्ती में पैसे लिए। उन्होंने एक हफ्ते के अंदर त्यागपत्र दे दिया, सरकार को उसे परेशान नहीं होने दिया। सवाल इस बात का नहीं है, सवाल इस बात का है कि जो अजय मिश्रा इस समय हैं और जब से एसआईटी ने ये रिपोर्ट दाखिल की है तो इसका तो मतलब सीधा सीधा ये हो गया ना कि एसआईटी, अगर ये, मैं नाहिद जी की बात से एकदम सहमत हूँ कि अगर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में ये एसआईटी की रिपोर्ट नहीं आती तो शायद ये रिजल्ट ना होता जो आज ये रिजल्ट आया। तो एक चीज ये है कि सबसे बड़ी चीज ये है कि इनको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए और नहीं तो सरकार को इनको हटा देना चाहिए।